क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है हम, किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं, और भाई वो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिला वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ, वहाँ भी मुझ पर तबसरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आएँ, इस कम्प्लेक्स से निकल आएँ। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो ज़िंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे ख़राब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफ़ेद कुर्ते पर सब्ज़ इमामा सब्ज़ पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफ़ेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्ज़ी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी। वो आगे बढ़ा। तो अब चूँकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला, उसने कहा क्या बात है, सफ़ेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफ़ा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफ़ेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है? अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफ़ेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ़ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मनसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते हैं। जो पैरों के नीचे रखे, जो पाँव के नीचे रखे, उनका कद। वो पुराने ज़माने में ना आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर। तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गायें जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गायें वहाँ से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, लेकिन सूरज चमक रहा है सिद्दीक़ अकबर की शान का, अज़मतें दमक रही हैं फारूक आज़म की, उरूज है जनाब फारूक आज़म को। नगर नगर गली गली दुनिया अली अली करती चली जा।